हाय डेवलपर्स, अब बात करते हैं जावा के अंदर सुपर कीवर्ड के बारे में। काफी सिंपल बट यूजफुल फीचर है जावा का। तो सबसे पहले मैं आपको इसके यूजेस बताऊंगा, उसके बाद में एग्जांपल और लास्ट में इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो इसकी डेफिनेशन जो इसका यूज है ना, वो आप ध्यान से सुनना कि इसका यूज है क्या, बिकॉज इसको डेफिनेशन नहीं हो सकती है, कीवर्ड है तो इसका डायरेक्टली यूज ही आएगा। देखो, जब आपके पास एक चाइल्ड एंड एक पेरेंट क्लास होती है और चाइल्ड क्लास के अंदर आप लोग पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज, मेथड्स या फिर कंस्ट्रक्टर यूज करना चाहते हो, तब हम लोग यूज करते हैं सुपर कीवर्ड का। आप बोलोगे नहीं सर, आप थोड़ा शायद कंफ्यूज हो, वो इनहेरिटेंस होती है। देखो, इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, ये एक्चुअली ऐसा नहीं कि इनहेरिटेंस का पार्ट नहीं, इनहेरिटेंस का ही पार्ट है, बट जिसकी आप बात करो जो नॉर्मल इनहेरिटेंस होती है, उसके उसमें होता क्या है कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स वगैरह यूज करते हैं। बट सुपर कीवर्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होता, उसके अंदर यूज होता है, चाइल्ड क्लास के अंदर यूज होता है। राइट, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अब मैं एग्जांपल देके बताता हूं, दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा आप लोगों को क्या डिफरेंस है। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल बनाता हूं, मैं एसआरसी फोल्डर के ऊपर जाता हूं, एक न्यू मैंने जावा क्लास बनाई जिसका नाम मैंने रख दिया सुपर एग्जाम्पल। ऑलराइट, एक मेन फंक्शन बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास का नाम मैं रख लेता हूँ एनिमल। राइट, और इसके अंदर लेट से मैंने एक फंक्शन बना दिया void sleep के नाम से। ऑलराइट, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर मैं लगा देता हूं लेट से एनिमल इज स्लीपिंग। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक और क्लास बना लेता हूं जिसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूं डॉग। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मुझे इस डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना हुआ ना, तो लेट से मैंने बना दिया यहाँ पे डॉग d1 इक्वल टू न्यू डॉग। ऑलराइट, और अगर डॉग को सुलाना है तो d1 डॉट अच्छा, इसको एक्सटेंड नहीं करा ना, यहाँ पे इसको मैं इनहेरिट कर लेता हूँ, एक्सटेंड्स एनिमल। राइट, और यहाँ पे हम लोग अब क्या कर सकते हैं, d1 डॉट स्लीप। तो ये एक नॉर्मल इनहेरिटेंस होती है। बट जब हम लोग सुपर कीवर्ड की बात करते हैं ना, तो हम लोग ये नहीं कहते कि जो पेरेंट क्लास के मेथड से हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे प्रॉपर्टीज, यहाँ की बात करते हैं इसके अंदर कैसे। अब मैं बताता हूं आपको। मान लो कि आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया डो के अंदर डू समथिंग। राइट, एक फंक्शन बना लिया डू समथिंग करके, और यहाँ पे इसका टाइप भी आपने बता दिया कि void इसका टाइप है, और यहाँ पे आपने जस्ट कुछ लिख दिया लेट से कि डू समथिंग। ठीक है, और इस फंक्शन को आपने कॉल करा डू समथिंग। अब इस फंक्शन के अंदर ना, जो ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है, इस फंक्शन के अंदर आप इस मेथड को कॉल करना चाहते हो, तब कैसे करोगे। पहला तरीका तो ये होता है कि आप इसका यहाँ पे एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बना लो, जैसे आपने यहाँ पे डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया है d1, इस तरीके से एनिमल का a1 बना लो। बट उससे बेटर ये है कि अगर हम लोगों ने इसको एक्सटेंड ही कर रखा है, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखो सुपर, इस तरीके से। राइट, और सिंपली उसके आप आगे लगा दो डॉट स्लीप। तो ये जो पेरेंट वाले मेथड है, क्लास है, उसका मेथड कॉल कर लेगा। अब आप देखोगे एनिमल इज स्लीपिंग, अब यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा बिकॉज इसका मेथड कॉल हो गया। राइट, अब आपको यहाँ पे आउटपुट भी दिख जाएगा। हियर वी गो। अब मान लो इसकी एक प्रॉपर्टी भी है, यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ स्ट्रिंग एज दे देता हूँ। लेट से इसकी एज है 20 तो ज्यादा हो गई एनिमल की, 5 ईयर लेट से। ऑलराइट, अगर आपको यहाँ पे सेम इसके अंदर ही ये प्रॉपर्टी कॉल करनी हुई, तो सुपर डॉट एज ये कॉल कर सकते हो। अब ये डायरेक्टली कॉल नहीं होगी, इसको तो हमें शाउट करवाना पड़ेगा। राइट, प्रिंट करवाना पड़ेगा ना, तो मैं इसको शाउट करवा देता हूँ। तो आप देखोगे इसकी एज है, ये भी प्रिंट हो जाएगी प्रॉपरली। अच्छा, यहाँ पे इंट आएगा यार, सॉरी, एक्चुअली मैंने गड़बड़ कर दी। यहाँ पे एज आएगा, वो इंटीजर के अंदर आता है। राइट, सो ये प्रॉपरली काम करेगा। सो ये तो हम लोगों ने दो चीज देख ली कि प्रॉपर्टी कॉल होती है एंड जो इसका मेथड है वो भी कॉल हो जाते हैं, ये भी दिख गया यहाँ पे। ठीक है, बट कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो एक एनिमल का कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे आपने बना रखा है, एनिमल नाम से बनता है ना कंस्ट्रक्टर, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ एनिमल, क्या लिख दिया मैंने, अनिल लिख दिया, सॉरी। सो क्या हो गया यार, मेरा नाम क्यों आ रहा है, मैं तो एनिमल नहीं हो गया। राइट, सो एनिमल कंस्ट्रक्टर लगा दिया। अब मैं इसको अगर यहाँ पे कॉल करना चाहूँ तो
आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर होता है ना उसको चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कॉल कर सकते हो और कहीं नहीं कॉल कर सकते। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे एक डॉग नाम से इसका कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सिंपली सुपर। बस सुपर लगा दो तो ये अपने आप जो पेरेंट वाली क्लास है उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल कर देगा। एंड अभी आप देखोगे सबसे पहले प्रिंट करेगा एनिमल कंस्ट्रक्टर, उसके बाद में हमारा डू समथिंग के अंदर जो हम लोगों ने स्लीप एंड एज वगैरह है उसको भी प्रिंट कर देगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले इसने बोला यहाँ पे एनिमल कंस्ट्रक्टर, बिकॉज ये इसका कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है, उसके बाद में एनिमल स्लीपिंग एंड फाइल, इस तरीके से। ऑलराइट, सो ये बेसिकली यूज होगा कि जब भी आपको क्लास के अंदर पेरेंट की प्रॉपर्टीज मेथड या कंस्ट्रक्टर वगैरह कॉल करना होता है तो वो आप सुपर कीवर्ड की हेल्प से कर पाते हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड कमेंट सेक्शन के अंदर आपको जो फर्स्ट कमेंट है वहां पे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, सो आप पूरी प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।